अच्छा सर, काफ़ी ट्रैक्टरों को देखा है जब आगे टो चैन लगाते हैं, जब ये फंस जाते हैं ट्रालियों वगैरह पे तो वो टूट जाते हैं यहाँ से ना, तो इसकी मजबूती है सर। वो जो आपने ट्रैक्टर टूटते हुए देखा है ना, जी सर। वो ये नहीं देखा। सही। वो जितने भी ट्रैक्टर टूटते हुए देखे हैं ना, वो सही। एक और कंपनी के हैं ट्रैक्टर। जी सर। और वो जैसे ही ऊपर जाता है और यूं नीचे गिरता है तो दो टुकड़े हो जाता है। जी सर। तो ये अव्वल तो इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन वो होता पता है क्या है, वो भी नाजायज इस्तेमाल यानी कि करते हैं। इनका क्लेम नहीं है। वो देखें, वो झटका मारते हैं। जी सर। आगे पहले ट्राली ट्राली के पीछे वो गन्ना लगा हुआ होता है। जी सर। 800-900 मन गन्ना डला हुआ है, ट्रैक्टर फंसा हुआ है। जी सर। अब वो आगे एक ट्रैक्टर और लगा के उसको जोर से झटका मारते हैं। जब इतनी जोर से झटका देंगे जी सर। तो चीज का नुकसान होगा। बेहतर तरीका आप पीछे से उसको धक्का लगाएं, बम्पर लगा के उस ट्राली के पीछे से उसको पुश करें, ना कि आगे से ट्रैक्टर को ही खींचना शुरू कर दें। जी सर। ड्राइवर की गफलत होती है। बहरहाल ये इंशाल्लाह टूटता हुआ मैंने देखा नहीं है। जी सर। मैंने इसका कोई 640 क्लेम नहीं है। 640 या इससे पहले दबंग था हमारा, 8 साल रहा है। 640 स्पेशल रहा है। उसको जहाँ से आप कह रहे हैं वो ये गियर बक्से वाली जगह और यहाँ से दरमियान से टूट जाता है। जी सर। तो वो एक और कंपनी के ट्रैक्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर नहीं टूटते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान हैदर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रीन ट्रैक्टर। दोस्तों आज हम जीगर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ NH 850 की लॉन्चिंग है, एक तकरीब है, वहाँ ये साहब भी आए, उन्हें तो मुकम्मल रिव्यू करना है। आपसे गुजारिश है आपने वीडियो हमारी शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स में अपने ख्यालात से आगाह करें। एक फुल वीडियो होगी जो कि सर ने तकरीब में मुकम्मल रिव्यू किया, वो भी आपने मुकम्मल वॉच करनी है। हमारे ग्रीन ट्रैक्टर पे जाएं, वहाँ वो वीडियो देख सकते हैं। तो सर से तारुफ, मुकम्मल ट्रैक्टर का रिव्यू। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक सर, अपना तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद अम्मार करीम है। जी सर। और मैं अलगाजी ट्रैक्टर्स में बतौर डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोडक्ट कमर्शियल लॉन्च के काम कर रहा हूँ। 27 साल से मैं कंपनी में हूँ। नवंबर 1997 से लेके अब तक मैं यहीं पे अलगाजी के साथ हूँ। वैसे मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियर हूँ। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने इंजीनियरिंग की थी सन 1997 में। ठीक जी सर, ये जो आपने नया लॉन्च किया है NH 850 सर, बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिम्मेदार भी माशाल्लाह काफ़ी खरीद रहे हैं। इसके बारे में पहले भी आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दफ़ा फिर हमारे साथ ताउन करें, मुकम्मल रिव्यू करें सर। जरूर जरूर, बहुत खुशी की बात है। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया जी सर। और अपने चैनल पे आने का मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। ये हमारा न्यू हॉलैंड 850 ट्रैक्टर है। जी सर। 85 हॉर्स पावर है, 85 हॉर्स पावर। ठीक है सर। और इसमें लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। ये लिखा हुआ है लिफ्टोमेटिक। जी सर। ये ऑटोमेटिक लिफ्ट वाला हाइड्रोलिक है। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं रिव्यू। ये इस ट्रैक्टर की एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये 45 डिग्री के जाविये पे इसके दोनों टायर टर्न हो जाते हैं। ठीक है सर। बहुत छोटी सी कटाई है इसकी, थोड़ी सी जगह से मुड़ जाता है। ठीक। अच्छा, फिर इसके ये जो फ्रंट सपोर्ट है जिसको आप थड़ी कहते हैं, ये स्टील मटेरियल SG आयरन होता है, डक्टाइल आयरन, लचकदार लोहा होता है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, उसकी बनी हुई है। इसकी ये मुखियाँ, इसके स्पिंडल स्टील के बने हुए हैं, उनकी हार्डनिंग भी हुई हुई है। इसका ये जो बीम है जिसे बॉडी फ्रंट सपोर्ट कहते हैं, ये भी रीडिज़ाइंड है और बहुत मजबूत है। इसके ये पावर स्टीयरिंग जो है ये फ्लोट करता है। जैसे आप कटाई करते हैं ये ऊपर जाता है, फिर आप सीधा करते हैं वापस आता है। और साथ इसके ये जो टाई रॉड हैं ये स्टील के बने हुए हैं, इंतहाई मजबूत हैं। इंशाल्लाह ताला आप फ्रंट लोडर से काम कर रहे हैं, फ्रंट ब्लेड लगाया हुआ है, कोई भी काम करेंगे आपको इसका फ्रंट हिस्सा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत स्ट्रेंथ वाला है, बहुत मजबूत बनाया गया है। इसके जो इंजन है ये 85 हॉर्स पावर, तो मैंने आपको बता दिया, 4 सिलेंडर है, 291 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है। और ये बहुत पावरफुल इंजन है, ताकतवर इंजन है। और ये जो है ना इंजन इसका, आप जितना भी जोर वाला काम कर रहे हैं, 72 फाला रूटावेटर आप इसके साथ चलाएं, आप इसके साथ बोर्ड चला रहे हैं, थ्रेशर चला रहे हैं, कोई भी आपका काम है ये बहुत सहूलत के साथ करेगा। और आपको जो है इसमें डीजल की बचत बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे बाकी ट्रैक्टर जो है 13 फाले हल के साथ 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 4.25 साढ़े 4 लीटर लेता है 1 एकड़ के अंदर। ये ट्रैक्टर 13 फाले हल के साथ 1 एकड़ के अंदर जब चलता है, उसकी कल्टीवेशन करता है,
तो इस ट्रैक्टर में 2.25 लीटर में 1 एकड़ हो जाता है। 2 लीटर फी एकड़ की आपको डीजल की बचत है। फिर इस ट्रैक्टर के साथ अगर आप पीछे लेज़र लगा के काम कर रहे हैं तो लेज़र के अंदर ये ट्रैक्टर जो है ये लेज़र के अंदर आपको 4.25 से 4.5 लीटर में 1 घंटा काम देता है, जबकि दूसरे ट्रैक्टर जो हैं 1 घंटे के अंदर लेज़र के ऊपर 7.25 से 7.5 लीटर इस्तेमाल करते हैं। तो लेज़र पे फी घंटा 3 लीटर डीजल की आपकी बचत है। अभी यहाँ एक जिम्मेदार खड़े थे, वो कहीं चले गए हैं, इसी इलाके के थे, वो बता रहे थे उनके पास दबंग ट्रैक्टर है, दबंग में भी यही इंजन लगा हुआ था 85 हॉर्स पावर का। तो बता रहे थे कि रूटावेटर के ऊपर 5 लीटर के अंदर हम 1 एकड़ पे काम करते हैं इस ट्रैक्टर से, जबकि दूसरे ट्रैक्टर जो हैं उनके ऊपर जब हम रूटावेटर इस्तेमाल करते हैं तो 9 से 10 लीटर जो है डीजल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस ट्रैक्टर का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके तमाम गियर्स के ऊपर शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस किया गया है। शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस हवाई जहाज़ों के गियरों पे किया जाता है, जंगी जहाज़ों के, हेलीकॉप्टर्स के, आपकी जो रेस कार्स हैं, फिरारी कार है, लैम्बोर्गिनी है, सुपर बाइक्स जो रेसों में चलते हैं 1500 सीसी 1000 सीसी वाले, उनके गियर पे होता है। इसमें होता यह है कि एक मशीन के अंदर स्टील की बॉल्स बहुत हाई प्रेशर से गियर्स के ऊपर स्ट्राइक की जाती है, बम्बारमेंट होती है, उससे गियर की सरफेस जो है हार्ड हो जाती है, गियर लॉन्ग लाइफ हो जाते हैं, गियर्स के अंदर पावर लॉस 15% कम हो जाता है और ड्यूरेबल हो जाते हैं और नॉइज़ फ्री हो जाते हैं। अब आप इस ट्रैक्टर के गियर चेंज करेंगे तो बड़े स्मूथ चेंज होंगे और इसमें पावर का लॉस कम होता है आपके व्हील्स के ऊपर और पीटीओ पे आपको ज़्यादा ताकत मिलती है। और फिर उसके अंदर ये खूबी है कि इसके गियर बॉक्स में सिंक्रोनाइज़र हैं जो कारों के गियर बॉक्स में होते हैं। आप चौथी हाई स्पीड पे जा रहे हैं, आपने गियर डाउन किया, तीसरी में आना है, कार के क्लच की तरह आप इसका क्लच प्रेस करेंगे, फौरन गियर डाउन हो जाएगा। जबकि दूसरे 85 हॉर्स पावर जो पाकिस्तान में है उसकी आपको ब्रेक लगा के स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर गियर डाउन होता है, क्योंकि उनमें सिंक्रोनाइज़र नहीं होते। तो ये इस ट्रैक्टर के अंदर खूबी है। और उसके अलावा फिर जो इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम है वो मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक लिफ्ट वाला है। ऑटोमेटिक लिफ्ट क्या है, आप इधर आ जाए मैं आपको दिखाऊं। ये आपने ट्रैक्टर के ऊपर अपना हल लगाना है, आपने हल जो ज़मीन में चलाने हैं उनकी गहराई इसके साथ आपने सेट करनी है। आपने सेट करके इसको एक जगह पे यहाँ पे बांध दिया। अब आपने जब खेत के अंदर ट्रैक्टर खेत के सिरे के ऊपर जाके या टक्कर पे मोड़ना है, जैसे राजा हल लगा होता है आपको उठाना पड़ता है, आपको बार बार लीवर को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। ये बटन लगा हुआ है, ये देखें, जैसे ही आप इसको ऊपर उठाएंगे आपके हल फौरन ऊपर आ जाएंगे और जैसे ही आप इसको मोड़ते ही आप ड्राइवर इसको यूं प्रेस करेगा, हल फुल गहराई पे फिर चले जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक लिफ्ट सिस्टम है इसके अंदर और ये मुकम्मल इंपोर्टेड हाइड्रोलिक है। नीचे रखना सर जी, ये जिस पोजीशन पे आपने सेट करना है, जितनी गहराई पे ये लगा हुआ ना इसके साथ जी सर, सारे का साथ, तो जिस गहराई पे आपने सेट करना है आप सेट कर देंगे जी सर। अच्छा, उसके बाद जो है आपका ये मुकम्मल टापा इंपोर्टेड आता है, इसी तरह इसके ऊपर फिट कर देते हैं। ठीक, तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम जिम्मेदारों ने इसका बड़ा पसंद किया है, डीजल की बचत बड़ी पसंद की है, इसकी कटाई बहुत पसंद की है। पावर स्टीयरिंग इसका इतना आरामदेह है कि V8 लैंड क्रूजर की तरह एक उंगली के साथ आप इसके स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं। इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, ये डीजल कम इस्तेमाल करता है, काम ज़्यादा करता है। मार्केट में जो दूसरे 85 हॉर्स पावर मिल रहे हैं वो डीजल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और काम कम करते हैं। ये जिम्मेदारों की अमूमी फीडबैक है। अब वो कहते हैं कि जी हम कोई और ट्रैक्टर लें 85 हॉर्स पावर का तो हमें ड्रम रखने पड़ते हैं डीजल के, ये डीजल सूंघता है ट्रैक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि 2.25 लीटर में 13 फाले हल के साथ 1 एकड़ जो है आपका हल लगा देता है, मुकम्मल कर देता है। और रोटावेटर पे 5 लीटर मैक्सिमम जो है 1 एकड़ के ऊपर आप रोटावेटर के काम कर लेते हैं। आप लेज़र के ऊपर इसके साथ 4-4.25 लीटर में 1 घंटा काम करते हैं। तो ये आपको डीजल की बहुत शानदार बचत होता है। फिर ये कंपनी कैनोपी भी साथ दे रही है लिफ्टोमेटिक वाले में, जो लिफ्टोमेटिक के बगैर है उसमें हाइड्रोलिक जो हमारा रवायती हाइड्रोलिक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोलिक सिस्टम है, वो लगा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। उसकी कीमत है 36,67,000 रुपये। उसका और इस ट्रैक्टर का फ़र्क सिर्फ इस हाइड्रोलिक टापे का है और कैनोपी का है, बाकी हर चीज़ उसमें भी यही है, यही मयार, यही स्टैंडर्ड, यही पार्ट्स, यही स्टील अलाय और इसी तरह का टर्निंग रेडियस, इसी तरह का ट्रांसमिशन, यही इंजन, हर चीज़ सेम है। जो लिफ्टोमेटिक वाला है उसकी कीमत है 38,49,300 रुपये, ये तारफी कीमत है और 31 दिसंबर तक है।
31 दिसंबर तक कंपनी ने इसकी 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी भी दे दी है। जितने हमारे जिम्मेदार भाई इसको खरीदेंगे 2 साल इंशाल्लाह कंपनी उनको फ्री, अगर कोई ख़राबी आती है पार्ट्स भी देगी 2000 घंटे तक, और उसके साथ में उनको लेबर भी कंपनी पे करेगी जो वर्कशॉप की है। तो ये कंपनी की देखभाल और संभाल में होगा ट्रैक्टर। एक खूबी इसकी ये है कि इसका बोनट कार के बोनट की तरह खुल जाता है और ये पूरे का पूरा बोनट ऊपर आ जाता है ट्रैक्टर का, जबकि बाकी ट्रैक्टर्स जो होते हैं आपने देखा होगा उनमें यहाँ पे पैनल होते हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर ये भी एक चीज़ है, जो हुड है ये कार के बोनट की तरह पूरा ऊपर चला जाता है। अब आपने इसका यहाँ से ऑयल चेक करना है, पावर स्टीयरिंग का, बैटरी का वाटर चेक करना है, आपने फिल्टर चेंज करने हैं, कोई और काम करना है तो सहूलत के साथ कर सकते हैं। मैकेनिक ने इसके टैपेट करने हैं, आराम से कर सकता है। हर साइड से आप इसके अंदर हाथ आपका जाके आसानी से काम होता है। फिर इसके बाद जो है ये देखिए इस पर फ्रंट वेट लगे हुए हैं, 18 किलो के 8 वज़न हैं। इसकी वजह से ट्रैक्टर जम के चलता है। जब आपका पीछे लोड होता है, ट्रॉली लगी हुई है या हैवी काम कर रहे हैं, खेतों में भी ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है, जम के चलता है। पिछले व्हील्स के अंदर भी ये कंपनी ने 55 किलोग्राम का ये एक वेट है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इसके नीचे ये दूसरा वेट लगा हुआ है, ये 30 किलोग्राम का है। तो 85 किलोग्राम का वजन एक व्हील में और 85 किलोग्राम दूसरे व्हील में दिया है। इसकी वजह से आपके व्हील स्लिप नहीं करते, आपका ट्रैक्टर की ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ज़मीन के साथ कंटेक्ट ज़्यादा होता है, और ये इससे टायर की लाइफ बढ़ जाती है, पावर लॉस नहीं होता, डीजल ज़ाया नहीं होता, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, और थोड़े वक्त में आप ज़्यादा काम करते हैं। ये ट्रैक्टर स्पीड में भी अच्छा है, और जब आप खेतों में इससे काम करते हैं उसी गियर में अगर आप कोई और 85 हॉर्स पावर लगा लें, मसलन आपने पहला लो लगाया हुआ है और दूसरे 85 का भी पहला लो लगाया हुआ है, तो ये ट्रैक्टर आगे निकल जाता है काम करते हुए। इस तरह हर स्पीड के ऊपर इस ट्रैक्टर की, हर गियर के ऊपर इस ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा है। थोड़े टाइम में ये ज़्यादा काम कवर करता है, थोड़ा डीजल इस्तेमाल करता है, देर पर है, लॉन्ग लाइफ है, और इंशाल्लाह ताला आप इसको ख़रीदें, आप भी चलाएंगे, आपका बेटा भी चलाएगा, आपका पोता भी इसको चलाएगा इंशाल्लाह ताला। सही, शुक्रिया सर। ट्राली पे कैसी परफॉर्मेंस है? ट्यूबें इसकी मजबूत है, गारंटी दे सकते ये हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मटेरियल इसके हमने फ्रंट सपोर्ट में SG आयरन इस्तेमाल किया है, इसकी पिछली ट्यूबें भी SG आयरन की बनी हुई है, स्टील ग्रेड आयरन, डक्टाइल आयरन कहते हैं, नोडुलर कास्टिंग, जो ग्रेड 17 का लोहा होता है, जिसकी पहले ट्यूबें हमारे किसी ज़माने में बनती थी, उस या ये ढलाई का काम होता है ज़्यादा ग्रेड 17 लोहे में, उससे 1.5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। तो उसकी वजह से जब, और लचकदार होता है, जब पीछे ट्राली का वजन आता है, जैसे गन्ने की ट्राली आपने देखा होगा, वो यूं यूं ट्रैक्टर होता है, तो इसके अंदर जो होता है वो लोड बियर करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, टूटता नहीं है। हांडा बहुत भारी है, हांडा बहुत मजबूत बनाया गया है, हांडे के अंदर जो स्टड लगे हैं उनकी लंबाई का भी इजाफा है, उसकी वजह से भी स्टड ज़्यादा गहराई तक अंदर गए हुए हैं। और इसकी जो हुक है वो मैंने आपको बताई नहीं, इसमें हम टोइंग हुक भी जिम्मेदारों को साथ दे रहे हैं फ्री। अच्छा, इसके अंदर पहले आपने देखी होंगी, जो जिम्मेदार हैं हमारे सिर्फ 4 ये बोल्ट लगते थे, 4 स्टड उस पर हुक लगी होती थी। अब हमने जो डिज़ाइन किया है इसमें दो स्टड इधर भी लगे हुए हैं, 2 बोल्ट, और 2 इधर भी लगे हुए हैं इस साइड के ऊपर भी, तो यानी 8 बोल्ट अब इसको लगे हुए हैं, 4 पीछे से और 2 साइडों से। इसे पूरे पिछले हिस्से को जकड़ लिया है। उसकी वजह से जब आपने पीछे ट्राली लगाई हुई होगी तो इस सहूलत के साथ इंशाल्लाह आप ट्राली लेके जा सकते हैं, आपके पिछले हिस्से का नुकसान नहीं होगा। और स्पीड इसकी ज़्यादा है, जल्दी आप गन्ना, अपना कमाद का इलाका है तो आप जल्दी कमाद शुगर मिल पे पहुंचा के फिर वापस आके फिर अगला फिरा ले जाएंगे, थोड़े टाइम में काम करेंगे। सर, इसमें इजाफी गेयर काफ़ी जिम्मेदार लगवाते हैं जिसको ओडी गेयर कहते हैं, क्या उसकी गुंजाइश है, कंपनी लगा सकती है? इसके अंदर जो डिज़ाइन के लिहाज से एक गियर लगता है, क्रीपर गियर उसको कहते हैं। जी सर। क्रीपर गियर वो होता है कि आपने इसको रेंगने वाली रफ्तार पे चलाना है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर। अच्छा। वो इसके अंदर जितने इटालियन ट्रैक्टर हैं ना, ये हमारे डिज़ाइन फिएट के या न्यू हॉलैंड के 480, गाजी 640 और ये 850, इसके गियर बॉक्स में गुंजाइश है। और ऑर्डर के ऊपर लोग क्रीपर गियर लगवाते हैं, और क्रीपर गियर पे बहुत आहिस्ता जो भारी काम होते हैं, जैसे बाज PTCL वाले जो हैं, टेलीफोन कंपनी वाले, वो ज़मीन में सुरंग बनाते हैं, तो वो उन्होंने बड़ी स्लो रफ्तार पे मशीन चलती है, तो उसके लिए क्रीपर गियर लग जाता है। ये मेरे इल्म में है। जो आपने दूसरा ओडी गियर का पूछा है, और उसके बारे में मैं नहीं जानता। इसकी वैसे भी स्पीड ज़्यादा है, वो सही भाई कह रहे हैं कि इसको ओडी बनाने की जरूरत नहीं है। ये ओडी, ये कार तो नहीं है, ये एक ट्रैक्टर है। क्योंकि सर जब ये मिलों में जाते हैं ना अपना ड्राइवर हजरात,
वहाँ से जब खाली होते हैं ट्रालियों के साथ तो फिर 35-40 एक नॉर्मल स्पीड है, वो ज्यादा स्पीड 60-70 पे करवाना चाहते हैं। काफी ट्रैक्टरों में इन्होंने देखिए ये जो है ना, इससे नुकसान होगा, आपके ट्रांसमिशन का नुकसान होगा, आपके गियर बॉक्स का नुकसान होगा, और इतनी रफ्तार पे आप इतनी हैवी मशीन जब रोड पे जा रहे हैं रोकनी पड़ेगी, कहीं हादसा हो सकता है। इसकी जो है ना हर चीज इसकी जरूरत के मुताबिक डिजाइन की जाती है, तो इस तरह की अल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गरारियां काट देते हैं, काट कर करते आपको पता होना चाहिए, ये मेरे पास टोयोटा की यारिस कार है, तो उसके अंदर वो नहीं लगा हुआ, वो जो होता है क्रूज कंट्रोल जी। तो मैंने एक दोस्त से कहा जो कि मैं इसमें क्रूज कंट्रोल लगवाता हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ना लगवाएं, आपको हम यही मशवरा देंगे, जो जेन्युइन चीज़ होती है उसको ना छेड़ें, और ये कार कंपनीज वारंटी भी कैंसिल कर देती हैं अगर आप अल्ट्रेशन करें, तो ये अल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए। ये कंपनी ने डिज़ाइन किसी अकल और समझ के मुताबिक किया है, ठीक है, तो इसको नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं छिड़वाना चाहिए। हाँ। एक मैं आपको बताऊं कि इसका इस ट्रैक्टर में हमने इसका एयर का निज़ाम भी जो है ये बेहतर किया है, और इसके अंदर हमने पुली छोटी लगाई है, 8 परों वाला पंखा लगाया है, ये प्लास्टिक का पंखा है, इसकी हवा का फ्लो बहुत ज्यादा है, ट्रैक्टर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे काम करता है, लोड के अंदर भी। आप इसको बोर पे, थ्रेशर पे, रूटावेटर पे 24 घंटे चलाएं, इंशाल्लाह ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा, आपका तेल नहीं उठाएगा, तेल घटाएगा नहीं, ये इसमें सारे एडवांटेजेस हैं जिम्मेदार को, और इसकी मेंटेनेंस आसान है और सस्ती है। कोई जिम्मेदार भाई पूछ रहे हैं ब्रेक कड़े वाली है, ब्रेक डिस्क ब्रेक है, तेल में डूबी हुई, ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक कहलाती है, दोनों साइड के ऊपर इसके डिस्क ब्रेक लगे जी। पंप की परफॉर्मेंस कैसी? पंप इसका बहुत शानदार है, जिम्मेदारों की अवलीन पसंद है। ये ब्राजील का है, ये देखिए डेल्फी ऊपर लिखा भी हुआ है, ये डेल्फी का पंप है, ब्राजील का है, ब्राजील से ऐसे इंपोर्ट हो गया है, ऐसी सील लगी हुई थी, ऐसे ही आपके ट्रैक्टर पे फिट कर दिया। कुछ कंपनियां चाइना का लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं, हमारा ये ब्राजील का है पंप, नोजले भी ब्राजील का ही पंप आता है, सेट आता है ये जी सर जी, इंजेक्टर्स का सेट आता है साथ इसके जी। ये हमने आज पाकिस्तान के अंदर 31वां लॉन्च इवेंट किया है, हमने 45 लॉन्च इवेंट का इंशाल्लाह प्लान किया हुआ है। जितने बड़े शहर हैं जहाँ जिम्मेदारा ज़्यादा है और जहाँ एग्रीकल्चर है, वहाँ पे हम इसका लॉन्च करते हैं, जिम्मेदारों को ब्रीफिंग देते हैं, और वहाँ पे हम मैकेनिक्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। हमने, क्योंकि लिफ्टोमेटिक नया है, हमारे मैकेनिक्स, हमारे उस्ताद बड़े माशाल्लाह काबिल हैं, हमारे लिए बायसे फ़ख्र हैं, इन ट्रैक्टर्स की संभाल करते हैं, तो हर इलाके में फिर हम जाते हैं तो मैकेनिक्स को भी मदऊ करते हैं, और हाइड्रोलिक सिस्टम जो लिफ्टोमेटिक है उस पर उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग कि उसकी संभाल कैसे करनी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, अगर कोई चीज़ उसमें सही करनी पड़ती है वो कैसे करनी है, तो उस पर फिर एक पूरा ट्रेनिंग का सेशन होता है। और ये हमारे उस्ताद तशरीफ़ लाए थे, और इनका नाम है अजमल खान साहब जंग के हैं, और इन्होंने आज ट्रेनिंग ली है, तो ये उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी फिर हम इनको देते हैं कंपनी की तरफ से। ये अपना बलोचिस्तान जी, बलोचिस्तान ट्रैक्टर हाउस जंग के ये बाख्तियार मैकेनिक है, ऑथराइज्ड मैकेनिक है। हमारे हर डीलर के पूरे इलाके में ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स होती हैं, इनकी वर्कशॉप है किस इलाके में? 18,000 की वर्कशॉप है अजमल भाई के पास। 18,000 जो ट्रैक्टर जाएंगे, उनको कोई मसला आएगा तो भाई अजमल साहब के पास जाएंगे, वो इंशाल्लाह इनके ट्रैक्टर को देखेंगे। जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।